उज्ज्वल है। क्या आप इस बात से सहमत है? लोकपाल लागू हुआ, वो भी अन्ना जी का तो कुछ उम्मीद है नहीं, हमारा हुआ तो वही रहेगा। अच्छा, आप जन लोकपाल का विरोध क्यों कर रहे हैं? मतलब ये आपका वैयक्तिक मत है या पार्टी का कहना है या आप खुद इससे सहमत नहीं है या केवल आपके पेट पर लात पड़ेगी, जेब पर लात पड़ेगी, इसीलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं? जन लोकपाल में ऐसी बातें आती है जिसमें कभी हमारा मंत्री गिरता है, कभी प्रधानमंत्री गिरता है, कभी कोई छुड़वैया नेता गिरता है, टोटल मिला के तो हमारे लिए नुकसान का है, इसलिए हमें मंजूर नहीं है। तो आप क्या देश के लिए फैसले लेते वक्त केवल अपने व्यक्तिगत फायदे और नुकसान क्यों देखते हैं? देश के फायदे और नुकसान का और जनता के मत का कोई अहमियत नहीं है? ये मत तो बिकते हैं और हम खरीदते हैं, और चुनाव के समय जनता मुद्दों को याद रखती है, जो मोर्चे निकाले उसको नहीं। जुलूस, झंडे, बैनर आपसे अच्छे हम निकालेंगे 2013 में। ठीक है भाइयों, मीडिया की तरफ से ये प्रश्न मंच का कार्यक्रम समाप्त होता है। जनता की तरफ से कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो उसका स्वागत है। ओके, क्या शुभ नाम आपका? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा जी, आपको पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसमें एक दिन में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी छड़ी है जो 64 साल में नहीं घूम पाई अभी तक? ये छड़ी तो है, लेकिन वो हम समय पे घुमाते हैं, गलत समय घुमा देंगे तो हम गायब हो जाएंगे। और कोई? यस, क्या शुभ नाम आपका? नेमिश नाहर जी। यस, आपने बोला था कि आपकी नींद मौसम की वजह से खराब हुई है, तो पश्चिम में जो गीली हुई है वो मौसम का ही नतीजा हम लंबे कुर्ते पहनते हैं, हमारी पतलून गीली है कि सूखी दिखती नहीं। आप कुर्सी पे तो बैठते हो, उस कुर्सी को बाद में हम ही देखते हैं, जनता जाती है। और कोई? क्या जनता के प्रश्न खत्म हो चुके हैं? मैं पूछना चाहता हूँ। एक मिनट, नाम बताओ पहले अपना। मैं गिरधर धन्यवाद आपसे पूछ रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह पे क्या लगते हैं? दिग्विजय सिंह पे क्या लगते हैं? चोर मोचे रे भाई। प्रश्न सरकार में पूछा गया है, जनता का जवाब सबको मालूम है। तो वो पार्टी प्रवक्ता है, लेकिन मध्य प्रदेश में 10 साल भ्रष्टाचार करके वे पार्टी के भ्रष्टाचार के अध्यापक हो गए। हम करते हैं भ्रष्टाचार और वो बातें करके हमें बचाते हैं। जब लोग आवाज उठाते हैं तो उन्हें दूसरे मुद्दों पे डाल के गुमराह करते हैं, जिसका हम उन्हें कमीशन भी देते हैं। लेकिन इस बार आज के दिग्विजय सिंह कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमने ही उन्हें चुप रहने के लिए कहा है, कहीं मुद्दा हमारे ऊपर ही ना घूम जाए। अच्छा, मैं एक बार ये पूछना चाहता हूँ, एक 74 वर्षीय वृद्ध पूरी सरकार के खिलाफ, पूरी भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ पिछले 6 दिनों से अनशन 8 दिनों से अनशन पर बैठा हुआ है। आपको उस बुजुर्ग की उम्र का भी लिहाज नहीं है? आपको हमारे प्रधानमंत्री की उम्र का लिहाज सरकार ये एक बात बताइए, कॉमनवेल्थ गेम में 70,000 करोड़ का घोटाला करने के बाद भी जो देश का स्तर नीचे हुआ है, क्या उस पर भी आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? आपका नाम? विकास अरोड़ा। ओके। सर तो नीचे तब होगा ना जब ऊपर होगा। 64 सालों में हमने उससे ऊपर होने ही नहीं दिया। और कोई? योगेश सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा बहुत खाना ज्यादा खाता, हमारा पेट खराब हो जाता है, मगर आप इतना खाते हो पेट खराब होता है। कौन सा च्यवनप्राश है भाई? इटली का है भैया। बच जाता है।
और कुछ नहीं? इधर हाँ, नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम विकास राव है। विकास राव। मैं पूछ रहा हूँ भारत का एक्चुअल प्रधानमंत्री कौन है? सोनिया जी या ये तो रिमोट से चलता है जो है। अब रिमोट जिसके पास है उसे मान लो, या जो चल रहा है उसे मान लो। और कोई? हाँ, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोकसभा में जो संसद का कानून वो सर्वोपरि है, लेकिन वो ये क्यों भूल जाते हैं कि जो सांसद वहाँ पे कानून बना रहे हैं वो जनता के द्वारा ही चुने गए हैं। चुनते तो तुम ही हो, बेचते भी तुम ही हो, तुम्हें कानून भी तुम ही पे लागू होता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जनता के मुद्दों पर तो इतने असहमत होते हो, विपक्ष पार्टी अपना विपक्ष का मत रखती है, पक्ष वाले अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन जन लोकपाल बिल में सबका समर्थन है या असमर्थन ये भी नहीं दिख रहा है। लेकिन आप सब लोग एक बार सब लोग एक साथ सहमत हुए थे और एक घंटे में एक बिल पास किया था तनख्वाह बढ़ाने का। सांसदों की तनख्वाह और भत्ते बढ़ाने की बात आई थी। उस समय आज सबसे आश्चर्यजनक दिन था वो। ऐसा कैसे हुआ ये बताइए आप। हमारे घर परिवार भी है। भ्रष्टाचार का पैसा तो स्विस बैंक में है, उसके ATM भी नहीं है। जब क्या है निकाल लो। हमें भी तो लगती है ना भैया सैलरी, कम लग रही थी तो बढ़ा ली, हमारे हाथ में था बढ़ा लिया, फिर बढ़ा लेंगे। तो मतलब तुमने क्या बात का राज समझ रखा है? तुम्हें नारे लगा रहे हो यार। एक बात तो साफ है, अन्ना तुम्हारा बाप है तो अभी तो हम है, वो होगा। और भैया अरे आप तो सरकार से बताओ इनका मतलब नेताजी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि नेताजी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई कौन था? कौन थी? कौन था? हमारे पार्टी से तो कभी टिकट नहीं दिया इस नाम की किसी को हमने, ना ही लोकसभा, ना विधानसभा, ना राज्यसभा, न किसी घोटाले में नाम आया। होंगे भाई कोई, देखेंगे क्या, अब फुर्सत मिलेगी अन्ना से तो। अच्छा आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? एक्चुअल शिक्षा कहाँ तक हुई है? डिग्री वाली नहीं भैया डिग्री का कोई मतलब नहीं होता है, बैलेंस का मतलब होता है। बैंक बैलेंस कितना है तुम्हारा? डिग्री के क्या चाटेंगे, हमारे खुद के साथ कॉलेज है, जब चाहे जब जो डिग्री ले ले। सर से बात करो, कैसे भी कांटेक्ट करो, क्योंकि छतरी पे बहुत सारे लोग जमा है। वो यहाँ कांटेक्ट करूँगा, वो कहाँ से बात करना चाहते हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं। अन्ना जी को जन लोकपाल पारित करके यही रोक लेना चाहिए, वरना इतिहास के पन्नों में एक पन्ना और बढ़ जाएगा और जो बच्चे अभी इतिहास से जूझ रहे हैं वो और जूझेंगे। हम तो लोकपाल ला रहे हैं, जन लोकपाल तुम्हें लाना है। अब इतिहास तुम्हें लिखना है कि मिटाना है ये तुम जानो। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है रास्ता छोड़ के खड़ा रहे, आगोड़ के आसपास हो जाए, साइड में हो जाए, हमें रास्ता नहीं रोकना है। देखिए अन्ना हजारे जी के समर्थन में वो मोर भी यहाँ आकर बैठ गया है। चलो इनने मोर के लिए बजवा दी, चोर के लिए भी बजा दो। चोर के घर मोर इसी को कहते हैं शायद। अभी गलत जगह जाके बैठ जाओ, उसको घर नहीं मालूम है एक्चुअली में। मोर को मालूम है रजिस्ट्री किसके नाम से है। नाम नहीं लिखा, किसी का नाम नहीं ले रहे यार। नहीं भी डिस्टर्ब मत करो अभी। और नाम नहीं लिखा ना, इसलिए बोल गया। चलिए ये नुक्कड़ नाटक अभी है कोई जनता के सवाल, ठीक है। आपको ये नहीं लगता कि केवल ये भारत देश में ही संभव है जहाँ पर 200 लोगों का हत्यारा अफजल गुरु और कसाब जैसे लोगों की सुरक्षा पर सालाना 5 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है, वहाँ पर अगर एक व्यक्ति जनता की बात करता है तो उससे पूछा तक नहीं जाता कि आपने उपवास कितने दिन तक रखा है।
क्या बात है, इस सवाल में तालियां बजाई जाए। भाई उपवास में खर्चा थोड़ी ना हो रहा है, हमें कुछ मिल भी नहीं रहा है। अफजल पे खर्चा भी हो रहा है और मिल भी रहा है, अब क्यों लगता है? अरे अब तो सरकार से प्रश्न पूछिए, सरकार के प्रतिनिधि है, संसदीय 545 लोगों का एक आदमी है। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य। मैं भारत सरकार के ये प्रतिरूप से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बता दीजिए, आप लोगों के खाने के बाद और आप लोगों के पहनने के बाद और पीने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, पर पीने के बाद भी भारत में कुछ बचता नहीं, तो आगे के भविष्य के लिए आप लोग कुछ छोड़ेंगे या सब कुछ डकार के बैठेंगे? कुछ छूटा हुआ है जब तो लोकपाल नहीं दे रहे, वो भी चाहिए। आपके मंत्री ने बोला था कि गरीब लोग 2 वक्त का खाना खाने लग गए हैं, इसलिए देश में भूखमरी आ गई है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? भैया एक टाइम नाश्ता एक टाइम खाना खाते तो चलता, 2 टाइम खाना ही खा जाते हैं तो फिर कैसे बचेगा घर में दाना? महंगाई हमने नहीं करी, उन्होंने करी, खा खा के धान्य खत्म करके। थोड़ी देर रास्ता क्लियर रखिए, रास्ता क्लियर रखिए। हाँ, और कोई एक मिनट सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजेश यादव है। राजेश यादव जी, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति के पास कुछ फांसी के आवेदन आए थे आतंकवादियों के, तो राष्ट्रपति ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके रिजेक्ट करने के बाद कश्मीर का एक अलगाववादी नेता ये बोलता है कि मैं इसके आपको बुरे सरकार को परिणाम भुगतना पड़ेंगे और देश में क्या होगा, आग लग जाएगी, ये होगा। उसको आप कुछ नहीं बोलते, वो हमारे इंडिया का खाना खा रहा है और यहीं पे रह रहा है। और एक सच्चा देशभक्त अनशन पर अगर बैठता है तो उसको रातों रात दिन में उठा लिया जाता है। हेलो, आपको सवाल समझ में? आतंकवादी को आप गिरफ्तार नहीं करते हैं, लेकिन सामान्य जो अनुशासन करता है उसको आप रातों रात गिरफ्तार कर लेते हैं। आतंकवाद जो भी करके जाता है उसके ऊपर प्रतिक्रिया करके हमें फायदा होता है। इसके अनशन करने से तो हमें नुकसान ही होता है ना, तो हम इसे बंद ही करेंगे। तो क्या ये प्रजातंत्र की हत्या नहीं है? हमारे हिसाब से तो नहीं है, तुम्हारे हिसाब से देख लो। एक मिनट सबका नंबर आएगा, मेरे को बता देना। भारतीय शास्त्रों में वर्णित रावण के 10 मुख थे और सहस्त्रबाहु के 1000 हाथ थे। आप ये बताएं, आपकी सरकार के कितने मुख है और कितने हाथ है? और भैया एंट्री का तो पूछ लिया, एग्जिट है कि नहीं ये भी बता देना यार। 545 मुंह तो सभी को मालूम है, उतने ही हाथ है और बाकी जो छुटपुट राज्यसभा के बच जाते हैं वो अलग है हमारे। ठीक है, हेलो, अपोजिशन आता है ना 545, आपकी कैसे आ जाता है? सभी मिले हुए हम तो सभी को ले रहे हैं कमीशन। यहाँ कोई पार्टी वार्टी नहीं है, यहाँ सभी इकट्ठे जो बैठे हुए सभी है। पूछ रहे हैं ना, अपोजिशन तो रहता है। दे उनका जवाब दे। मैं देश के नेताओं से उनका जवाब नहीं करता उसके बाद। अपोजिशन है तो अभी कहाँ है? सुबह 7 बजे अन्ना जी अनशन पर बैठे तो 12 बजे तो एसी कमरे में उन्होंने मीटिंग करी कि साथ देना है या नहीं देना है। तो 7 से 12 कहाँ था विपक्ष? अखबार तो यही था, मतलब बोल रहा है कि बीजेपी जो अपोजिशन है वो अन्ना की समर्थन कर रहा है। अरे अखबार तो कल सुबह ये बोल देगा कि हमने लोकपाल लागू कर दिया, अखबार वही बोलेगा जो हम बोलेंगे। इसका मतलब क्या आपके इधर से मीडिया भी बिका हुआ है? समझदार मैं नेताजी से पूछना चाहता हूँ, आपका नाम पहले नाम? राजेश काले, कि नेता का बेटा डिफेंस में क्यों नहीं जाता है, आर्मी मिलिट्री ज्वाइन क्यों नहीं करता है? क्या बात है, क्या बात है, सवाल के वाकई में ताली होनी चाहिए। जब वो घर से बाहर नहीं निकलता उसके पहले तो चौराहे तो उसका पोस्टर लग जाता है, जनता उसे घर से निकलने के पहले नेता बना देती है और उसके नाम क्या क्या आदरणीय और माननीय लगा देती है। समझ नहीं आया, क्या आदरणीय लगाने
कौन सा काम किया? फिर हम उसको मिलिट्री में कैसे भेजेंगे, यही कहना चाहते हैं ना आप? बिल्कुल मिलिट्री में भेज के वहाँ का भी हमें संभालना पड़ता है, वहाँ के भी आता है।